हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 10 और 12 का रिजल्ट कल ही लॉन्च हुआ। कल आप लोगों का रिजल्ट आया है 10 और 12 वालों का। तो जितने लोगों का रिजल्ट अच्छा है उन्हें बधाई और शुभकामना देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, पहली बात तो उन्हें स्पष्ट तरीके से हम बता दें कि आप अपने अंतरात्मा से जान रहे होंगे कि हमने कितना मेहनत किया था। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे इस प्रकार के बच्चे हैं जिन्होंने वास्तविक रूप से मेहनत किया। और ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं थी। पढ़ते समय पूर्ण रूप से टेस्ट लिया जाता था और पेपर ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट में वही प्रश्न आते हैं जो उन्हें पहले से पता रहता था, या जो पढ़ाया गया है उनको वही टेस्ट में आता है, पेपर में नहीं आता है प्रश्न। ऐसा भी नहीं था। पेपर हुआ, पेपर भी आया, पेपर में प्रश्न भी मिले और उनके रिजल्ट एकदम चौंकाने वाले आए। तो कहाँ कमी हुई, कैसे कमी हुई, हम लोग अच्छा एक दो के साथ ऐसी घटना घटी हो तो चलिए ठीक है, कम से कम ये मान के चलिए 30% बच्चे इस प्रकार से घूम रहे हैं जो बेचारे जिनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ बच्चों का रिजल्ट तो बेहतर रहा, उनकी कापियां जो है सही चेक हुई, लेकिन कुछ बच्चों की कापी हम दावे के साथ कह सकते हैं सही चेकिंग नहीं हुई। क्लास 12 की सही चेकिंग कैसे नहीं हुई है ये हम आपको बता दें। कुछ जो अध्यापक जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, वो वास्तविक रूप से मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जिस बच्चे का हाई स्कूल में आप 93% मार्क देते हो, और ऐसा भी नहीं है 93% पा जाने के बाद वो फिर बैठ जाता है, तैयारी करना बंद कर देता है, पढ़ना बंद कर देता है, वो लगातार फिर से मेहनत करता है क्लास 12 में और पूरे सिलेबस को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा करके टेस्ट अनुसार पेपर लगा करके तब पेपर हॉल में जाता है। और जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें से लगभग 95% क्वेश्चन उसे आते रहते हैं। मान लीजिए लिखने में अशुद्धि हो गई तो 90% के आसपास, और अशुद्धि मिल गई तो 85% के नियर अबाउट आना चाहिए, 80 के नियर अबाउट आ जाए। जिस बच्चे के रिजल्ट हाई स्कूल में 93% थे, उसके रिजल्ट 62, 67, 64 के आसपास देखे गए। और कुछ अच्छे बच्चे तो फेल होते हुए नजर आए इसमें। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी हुई है, और जहां तक मुझे भरोसा है सिस्टम में कमी है कमी दूर करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग जो है, जिस बच्चे को आप टेस्ट में पूरे क्लास में टॉपर घोषित करते हैं, लगातार वो बच्चा टेस्ट में नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे रहता भी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उस क्लास के बच्चे भी कहते हैं कि वास्तव में इनके पास जानकारी है। वो टेस्ट में ज्यादा नंबर पाता है, बच्चे विरोध भी नहीं करते हैं क्योंकि वो उस लायक था। लेकिन बोर्ड का जब कल रिजल्ट आया तो उस बच्चे के रिजल्ट चौंकाने वाले आए। कितने के तो फेल रिजल्ट आए हैं, कितने के तो 60% से कम भी हैं, 60, 62, 64, 65% रिजल्ट देखे गए। तो इस प्रकार हम तो सिस्टम से यही कहना चाहेंगे, पेपर कॉपी आपको चेक करना 10 दिन और लगता, सही से चेक करा लेना चाहिए था। लेकिन मजाक करने की क्या जरूरत थी, किसी की रातों रात की मेहनत आप लोगों ने एकदम से चौपट कर दिया, फूंक दिया।
कहा जाता है कि अध्यापक जो है भविष्य बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो भविष्य बिगाड़ दिया उन बच्चों का। फिलहाल जाने दीजिए। हम उन बच्चों से यही कहना चाहेंगे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा किसी कारणवश, बेटा अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी परीक्षा का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें पहले परीक्षा होती है, आप वो परीक्षा क्वालिफाई करके उनके चेहरे पे काली पोत देना जो आपके इंटर में आपको ठीक ठाक नंबर नहीं दिए, उचित नंबर नहीं दिए। और बाकी कुछ के तो रिजल्ट बहुत बेहतर रहे, उन्हें बधाई और शुभकामना देते हैं। और जिनकी रिजल्ट ठीक नहीं है उनके गार्जियंस बंधु से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग उस बच्चे को प्रताड़ित मत कीजिए, कुछ भी मत कहिए, किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। किसी से कंपेयर, कई कारण हो सकते हैं कम नंबर आने के, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है प्रेशर में बच्चा कॉपी में न लिख पाया हो, ऐसा भी हो सकता है वहां कॉपी चेक करने वाले में जो है दिक्कत रही हो, कॉपी उसकी सही नहीं चेक हो पाई हो। तो प्लीज आप सब लोग प्रताड़ित मत कीजिएगा। रिजल्ट से केवल इतनी प्रसन्नता होती है, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठेगा तब पता चल जाएगा। क्योंकि हर परीक्षा का अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, मेरिट का जमाना नहीं रहा। तो फिलहाल जो है अगर आपको लगता है कि हम मेहनत किए थे तो एक फॉर्म आता है, हम आपको बता दें, जिसको कहते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म। ये आएगा, इसमें इसको भर करके आप जो है कम नंबर वाले जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर करके दोबारा पेपर दे सकते हैं। उनका आएगा, कुछ नंबर प्लस हो जाएगा, दोबारा पेपर होगा। या रीचेक कॉपी होती है उसको आप करा सकते हैं, लेकिन इस पे गार्जियंस निर्णय नहीं लेना है, ये बच्चा निर्णय लेगा कि हमें कराना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में गया था, वो एग्जाम को देख कर आया है करीब से। और आप लोग बताइएगा आप लोग अपने नंबर से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको सिस्टम में त्रुटि नजर आई या नहीं नजर आई, आप लोग बताइएगा। हमारा ये विचार था, हमने रख दिया, क्योंकि हम बहुत करीब से उन बच्चों को देखे हैं जिनका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए था पर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, ये मुझे नज़र आता है। यार आप लोग बताइएगा आपको कैसे नज़र आता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारी बात देखिए कहाँ तक जाती है पता नहीं, बट उन बच्चों के साथ भी हम हैं जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं रहा, स्क्रूटनी के फॉर्म हुए या रीचेक कॉपी हुई, इस पे हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है उन्हें बधाई और शुभकामना, आगे भी ऐसे बेहतर बना के रखना है अपने आप को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आप लोगों को लगा ठीक ठाक मुद्दे पर बात की जा रही है तो आप सब लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और कमेंट में बताइएगा आप नंबर से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे विचारों के आदान प्रदान में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।